वक्फ कानून के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद का ऐलान, नहीं मानेंगे केंद्र सरकार का कानून। ममता बनर्जी ने भी खोला मोर्चा, बंगाल में लागू नहीं होगा केंद्र का नया वक्फ का कानून। ममता का मुस्लिमों से वादा, चंद्रशेखर ने नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। नए वक्फ कानून के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी लड़ेगी लड़ाई, चंद्रशेखर आजाद करेंगे लीड, क्या होगी गिरफ्तारी। वक्फ पर नया कानून बनाकर क्या बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और क्या चंद्रशेखर आजाद को यूपी पुलिस गिरफ्तार करने वाली है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ कानून का विरोध करने का ऐलान किया और बाकायदा अपनी पार्टी के अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी, लेकिन उन सब के सामने मुश्किल यह है कि यूपी की सरकार उन सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है जो नए वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को 10-10 लाख रुपए की जमानत के नोटिस भेजे जा रहे हैं और यहां तक कि जिन लोगों ने बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी थी उनकी पहचान करके नोटिस भेजने की भी बात की जा रही है। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधान पर हुए इस हमले का विरोध भी हम लोग संवैधानिक रूप से और जिम्मेदारी से करेंगे। किसी भी कमजोर को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर कमजोर भाई का अपना हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वक्फ कानून पर पहले दिन से हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज कराया, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो या सड़क। और अब जब वो कानून पास हो गया है तो अपनी भावनाओं का जो इजहार है विरोध के रूप में, उस पर भी हम लोग लगातार कायम रहेंगे। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी हो या सड़क पे आंदोलन के रूप में या जनमत संग्रह करना हो। पूरे देश में दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और लंबी लड़ाई करने की बात की है। एक तो चंद्रशेखर आजाद, दूसरी ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि मुसलमान भाई भरोसा रखिए, हम ये कानून बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। जबकि चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश में आंदोलन करने और हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने हर राज्य में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जिसकी बाकायदा लिखित लिस्ट जारी की गई है। जिस तरह से टिकट वितरण की लिस्ट जारी होती है, इसमें मोहम्मद काशिफ रजा को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई, जौहर आजाद को बिहार की, एडवोकेट एहतशाम को उत्तराखंड की, मोहम्मद आकिब, आमिर आलम और मोअज्जम चेयरमैन को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। हमने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी हमारी जहां भी देश भर में कोई प्रोटेस्ट होगा, कोई आयोजन होगा, वहां जाके अपनी बात रखेगी, अपना समर्थन देगी। साथ साथ हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के साथ करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर जो हैं, जो हमारी टीम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर जाके प्रदेश में कराएगी, वो हस्ताक्षर अभियान भी हम लोग चलाएंगे। और उन सभी हस्ताक्षर के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी को जनमत संग्रह करके जो है ज्ञापन देंगे कि इतने लोगों की भावनाओं का सम्मान रखकर ये कानून वापस लिया जाए। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके का प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं उसे यूपी की सरकार नहीं होने देना चाहती। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद खुद सड़कों पर उतरे तो क्या यूपी पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और उनके साथ मुनव्वर राणा की बेटी को भी नोटिस भेजा गया। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी सरकार से वक्फ कानून को वापस लेने की मांग कर दी, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ सकती है। इस क्रम में नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है, वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। दूसरा सवाल ये कि जो ममता बनर्जी कह रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई राज्य केंद्र सरकार के बनाए कानून को मानने से इनकार कर सकता है? दरअसल भारत के संविधान ने केंद्र के और राज्य सरकारों को कानून बनाने के लिए अलग अलग शक्तियां दी हैं। केंद्र सरकार जैसा अगर कोई कानून पहले से राज्य में है तो वो राज्य इसे इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस कानून में बात देश की आती है तो हर राज्य को केंद्र सरकार का नया कानून मानना होगा। उदाहरण के तौर पर सीएए, एनआरसी पर कई राज्यों ने इसी तरह की आपत्ति जताई थी, लेकिन आज की तारीख में वो कानून पूरे देश में लागू हो चुका है और इसी तरह ये भी उम्मीद कम ही है कि वक्फ कानून को कोई राज्य लागू नहीं करेगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो रास्ता अपनाया उससे सरकार पर दबाव डाला जा सकता है। बस शर्त यह है कि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए।